आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कल इसी की बात कर रहा था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है हमको ये सब वीडियोज़ बनाने में, रिसर्च लगती है। तो बात ये है दोस्तों कि कल बजट आया, टैक्सेस तो बढ़ा दिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दी, चलो अच्छी बात है, मतलब बढ़ा दी, एक तरीके से फ़ायदा हमको मिलेगा, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। मिडिल क्लास टैक्स देता जा रहा है, क्या हमको वो सर्विस मिलती है? बिल्कुल नहीं। इसी की ही मैं कल बात कर रहा था कि किस तरीके से भारत का टैक्स पेयर मर रहा है। ये शायद आपको किसी देश में नहीं सुनने को मिलेगा, स्पेशली जो हमारे डेवलपिंग नेशंस है, भारत और दिल्ली जैसी जगह पे ये आपको देखने को मिलेगा। कई जगह आपने देखा होगा कि पोल पे ऐसा वायरस का जंजाल होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत, मतलब मैं तो भाई दाद देता हूं कि बिजली वालों को कि कैसे उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। कहीं अगर खराबी आ गई, ऐसा वायर का आपने देखा होगा, स्पेशली जो पतली पतली गलियां हैं, एक पोल होता है, उसमें सब उलझे होते हैं। पानी बरसा, दिल्ली में पानी भर गया। 26 साल का यंग एस्पायरेंट नीलेश राय नाम था, उसने, वो दिल्ली के साउथ पटेल नगर में रहता था। दिल्ली यूपीएससी हब है, और भाई क्योंकि हम भी यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं, मैं यही बोलता हूं कि भाई यूपीएससी के लिए आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के भी आराम से तैयारी करिए। क्यों दिल्ली जा रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माहौल के लिए जा रहे हैं, घर से अच्छा माहौल आपको मिलेगा ही नहीं, बल्कि दिल्ली में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। पढ़ना ही है ना, पढ़ना है तो कहीं पर भी बैठ के पढ़ लोगे, उसमें दिक्कत क्या है? माहौल बनाने जा रहे हो कि पढ़ने जा रहे हो? वहां तो और डिप्रेस हो जाओगे। तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, घर बैठ के पढ़ाई करिए। और अब तो ऑनलाइन, जैसे हमने अपना लक्ष्य बैच निकाला है 10,000 रुपए का 1 साल का, बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज, क्वालिटी कोर्सेज, इतने शायद आपको ऑनलाइन में भी इतना अच्छा ना मिले जितना आपको ऑफलाइन में भी इतना अच्छा ना मिले जितना आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। वहाँ तो इतने सारे बच्चे होते हैं, कोई किसी को नहीं, बट ठीक है, अब क्या करें। बट साउथ पटेल नगर में रहता था ये बच्चा, कोचिंग कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब क्या है कि आमतौर पे लोग किराए का मकान लेके रहते हैं। मुखर्जी नगर जो है वो हब है, आमतौर पे लोग किराए का मकान लेकर रहते हैं, लेकिन साउथ पटेल नगर में रह रहा था, वो भी हब है। तो अब ये भी पेइंग गेस्ट क्या रह रहा था, जिसका अच्छा खासा किराया होता है। तो भाई क्या हुआ कि लगभग दोपहर 2:43 पे, यानी कि 2:45 के करीब, जब आमतौर पे कोचिंग से बच्चे वापस लौटते हैं या पढ़ाई करके वापस लौटते हैं, ये कोचिंग नहीं, शायद लाइब्रेरी में था ये, तो लाइब्रेरी से ये वापस लौट रहा था, राइट, पढ़ाई करके लाइब्रेरी से वापस आ रहा था। तो पुलिस टीम को खबर मिली लगभग 2:43 पे कि एक हादसा हो गया है, कि एक बच्चा जो है, एक लड़का 26 साल का, वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया है। बिजली के झटके से उसकी मौत हो गई। कहा कैसे मौत हुई है? पानी बरसा, गली में पानी भर गया, ऐसी सी तरीके की गली होगी, भयानक पानी भरा, तार जो है वो पानी से टच कर रहा था। आपने अपरिचित मूवी देखी होगी, एकदम वैसे ही तरीके का सीन कुछ, तार पानी से टच कर रहा था, पैर गया पानी में, चिपक गया। वो लोहे का गेट पकड़ा हुआ था, पानी में पैर चिपक गया और वहीं मर गया। इनके फ्लैटमेट ने बताया है कि जो गली थी वो हमारे पीजी तक जाती थी, जहां पे घर था वो गली से होते हुए जाता था, और वहां पे वाटर लॉगिंग थी, पानी भरा हुआ था, सीवियरली वाटर लॉग्ड। अब जब कोई और तरीका नहीं था, आपको पानी से होके ही जाना पड़ता था, और जब आप जाओगे तो या तो आप ऐसे दरवाजा पकड़ के जाओ, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट तो चले नहीं जाओगे, तो दरवाजा पकड़ पकड़ के यहां पे घर तक जाना पड़ता था, ठीक है ना। अब वहीं पे ही जब ये जा रहा था ऐसे दरवाजा पकड़ पकड़ के, इस ट्रेजेडी जो है वो हो गई। जो आयरन गेट, जिस आयरन गेट को इसने पकड़ा था, वो एक इलेक्ट्रिक पोल के एकदम बगल में था, और इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर वही उलझी हुई तारें थी, उसमें से एक तार लटक के जो है वो पानी में टच कर रही थी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट था। अब जैसे ही यहाँ के एरिया रेसिडेंट बताते हैं कि जैसे ही नीलेश ने उस मेटल गेट को टच किया, तुरंत वो चिपक गया, तुरंत चिपक गया। एक हाथ में थ्रेड था, वो भी वहां पे चिपक गया, जिसकी वजह से वो छुड़ा नहीं पाया। आमतौर पे वैसे बहुत तेज बिजली का झटका लगता है तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर बहुत मुश्किल हुई। चंदा जो कि यहाँ पे रहती है बताती है कि हमने तुरंत बोला कि अरे अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, और हर कोई चिल्लाया। और यहाँ पे ओशो जो स्टूडेंट है वो बताते हैं, क्योंकि एरिया ही वैसा है, पीजी यहाँ पे दिया जाता है, कि हम उसकी मदद करने गए।
हमने झाड़ू ली और हमने कोशिश की कि उसकी बॉडी को मूव किया जाए, नच किया जाए, बट हो नहीं पाया क्योंकि उसका जो एक पोर्शन था, बॉडी का अपर पोर्शन, वो पूरी तरीके से चिपक गया था और हम उसको नहीं बचा पाए अनफॉर्चुनेटली। फिर हमने एक वुडन लैडर, एक लकड़ी की सीढ़ी जो है फ्लैटमेट ने दी और बोला कि ये थोड़ी बड़ी है, इससे हम जो है उसको छुड़ा लेंगे। लेकिन जो थ्रेड है वो ऐसे बंध गया था ना, वहां से जो जब जा रहा था ना, तो मेटल गेट से थ्रेड जो है वो उलझ गया था, जिसकी वजह से इसने धागा बांधा हुआ था, है ना, जिसकी वजह से ये छुड़ा ही नहीं पाया अपने हाथ को और वहीं पे ही मर गया। अब जो शॉपकीपर और इनके दोस्त हैं, उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को बुलाया। फिर उसके बाद रबर बूट्स, ग्लव्स पहने हुए यहाँ पे आए, ये भी आयरन गेट तक पहुँचे। जो हर्षवर्धन डीसीपी हैं, उन्होंने केस रजिस्टर किया है 106 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट और 285 ये। अब यहाँ पे कुछ बातें जो हैं हमको समझनी है। पहली बात, हम टैक्स देने को तैयार हैं, ये तो मत करो। इसीलिए ही कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे यहाँ चूस लो पब्लिक को, टैक्स ले लो, पैसे ले लो, मिडिल क्लास से बर्बाद कर दो, लेकिन एक फूटी कौड़ी एक सर्विस किसकी गलती है यहाँ पे? क्या यहाँ पे पुलिस की गलती, सरकार की गलती, नगर निगम की गलती नहीं है? उस ऑफिसर की गलती नहीं है जिसने कैसे ये इतना बड़ा हादसा होने दिया? सर होता है सर, कैसे क्या कर ले बताइए। अब आप, नगर निगम क्या कर ले, क्यों नहीं कर सकता? क्या ये वार्ड्स की गलती नहीं, नेग्लिजेंस नहीं है? क्या उनको जब भी पानी भरता है एरिया का चक्कर नहीं लगाना चाहिए कि कहां कहां पे तार जो है वो लटक रहे हैं? क्या उनको अलर्ट्स नहीं भेजना चाहिए? पैसे लेने तो तुरंत आ जाते हैं, रिश्वत लेने तो तुरंत आ जाएंगे, है ना। यहां पे एक बच्चे की जान गई है, हो सकता है कमाल का आईएएस ऑफिसर बनता, बहुत शानदार। ऐसे आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत है, पढ़े लिखे इंसान की जान गई है। भारत ने एक ह्यूमन रिसोर्स खोया है। हमने बात की है ह्यूमन रिसोर्स पे कल बजट में, ताकि हम पैसे लगा रहे हैं। तो नेग्लिजेंस से ये इतनी खतरनाक, ये जो मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? जो गलियों में पानी भर जाता है, रोड्स में पानी भर जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? कितना वक्त लगता है ये चीजें सॉल्व करने में? मुझे बैठा दो, मैं सॉल्व कर दूंगा, है ना। अगर आप नहीं हो रहा है तो आप मुझे मेरी एडवाइस ले लीजिए, 1 महीना दीजिए। अगर हर कोई अपना काम ठीक से करे ना, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी चलती नहीं है। लेकिन यहां तो वही है ना, लापरवाही। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, छोड़ो यार, रहने दो, वो देख लेगा, वो देख लेगा। अकाउंटेबिलिटी से सब भागते हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस में देखा ना, इन्वेस्टिगेशन ने क्या बोला है, किसके पैसे से सब चला? हमारे आपके पैसे से चल रहा है। आधा जीएसटी और भारत जो इंडियन मिडिल क्लास टैक्स पे करता है हर चीज पे, तो आप ये समझिए कि जो भी चीज आधे से ज्यादा भारत टैक्स से कमाती है और उससे ज्यादा 30% लायबिलिटी, वो लायबिलिटी भी हम दे रहे हैं। हम ही से ही एक तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, हम ही से ही बैंक चल रहे हैं और अच्छे खासे टैक्स लिया जाता है। कोई बेनिफिट नहीं है, बस यही सब मिलता है। फालतू की रोड्स, गड्ढे, ब्रिज पे ब्रिज बहे जा रहे हैं, करप्शन, यही सब। और बस हमको सहने की आदत होगी तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, चलो ठीक है, सहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर झुका के चलते रहो, किसी से सवाल मत पूछो, सवाल पूछोगे तो और वो डांट के बैठा देगा और वो बदतमीजी करेगा या रिश्वत मांगेगा। ये जितने भी सरकारी ऑफिसेज है ना, सच बात है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बिल्कुल सही बोला कि ये गाना डेली बजना चाहिए कि हमारे टैक्स पेयर से, हम जो टैक्स पेयर है वो तुम्हारी सैलरी देता है। हर जगह ये बोर्ड लगा रहना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो ना, जो ऐसे ऑफिसर नेग्लिजेंस, तुरंत सस्पेंड करें, तुरंत, विदाउट अ डाउट, और मुकदमा चलाएं, क्योंकि ये नेग्लिजेंस क्या, ये तो हत्या है एक तरीके से, है ना। तो वही है कि टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विसेज तो उस लेवल की हो, बट सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। फिर भी मैं बोलूंगा काफी बेटर है। ऑनलाइन की वजह से चीजें हाईलाइट हो जाती है, पहले तो कुछ भी नहीं होता था और पहले टैक्स भी बहुत ज्यादा थे, मैं बोलूंगा ये बात। बट जो है सही है, सही जीना है, क्या करें। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।